नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे करोना वायरस के हवाले से 3 ममालिक के अहम ऐलानात जो है वो सामने आए हैं। एक ऐलान जो है वो सऊदी अरब के मुफ्ती आज़म का है। मुफ्ती आज़म जो अब्दुल अज़ीज़ बिन अब्दुल्ला हैं, उन्होंने ऐलान किया है कि करोना वायरस अगर ये सिचुएशन जारी रहती है तो नमाज तरावी भी आप घरों में अदा करें और नमाज ईद जो है वो भी आपको घर में अदा करनी पड़ेगी और उस सूरत में आप ईद का खुतबे की कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो ये बहुत बड़ा ऐलान है। और कोरोना वायरस जिस तरह आपको पता है कि पूरी दुनिया में तेज़ी से फैल रहा है और इस तरह सऊदी अरब में भी 7,000 से ज़ायद पेशेंट बढ़ गए हैं। तो ऐसे में उनका ये ऐलान सामने आया है। तकरीबन 87 के करीब सऊदी अरब में अभी तक रिपोर्टेड डेथ हैं और तकरीबन 1,000 से ज़ायद लोग जो है वो सेहतयाब भी हुए हैं। तो सऊदी अरब जो है जहाँ पर पाकिस्तान से कम केसेस हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ की जो इंतज़ामिया है, चाहे वो रिलीजियस एलिमेंट हो, हुकूमत हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो या खुद शहरी हैं, वो भी बड़े एक अपनी ज़िम्मेदारी का सबूत दे रहे हैं। और लेकिन यहाँ पाकिस्तान में बिल्कुल उसके उलट सूरत हाल है। पिछले जुम्मे को हमने देखा हुकूमत ने पाबंदी लगाई थी कि नमाज जुम्मा जो है वो नहीं पढ़ी जाएगी एक साथ, लेकिन उसके बावजूद भी हमने देखा कि मुख्तलिफ शहरों से कहीं तो हमें मसाजिद में 3 फीट तक का फासला नज़र आया जब बाजमात नमाज अदा की गई। लेकिन ज़्यादातर इलाकों में लोगों ने जमघटे में और सड़कों पे दुकानों के सामने अपनी जमातें बना के जो है वो नमाज पढ़ी। तो जब एक तरफ से सऊदी अरब जैसा मुल्क जहाँ रोज़ा रसूल खाना काबा बंद पड़े हैं, वो इस तरह की सख्तियों पे अमल करवा रहे हैं, तो हमारे ये लोग जो है ये क्यों नहीं मानते भाई कि ये जो वबा है इसका वाहिद हल इस वक्त जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग है। एक दूसरे से दूर रहें, घरों में रहें और ये खुद को इस वबा में मुब्तला न करें। लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद भी पाकिस्तान में लोग उसको बड़ा लाइटली ले रहे हैं, जो कि एक इंतहाई ख़तरनाक ट्रेंड है। खुदा न करे कि अगर ये वबा इस तरह यहाँ फैली तो पाकिस्तान का जो हेल्थ सिस्टम है, चाहे वो प्राइवेट हो या पब्लिक हो, उसमें इतनी सिक्कत ही नहीं है कि वो इस तरह का मुकाबला कर सके। अमेरिका जैसे मुल्क में 37,000 से ज़ायद हलाकतें हो चुकी हैं। इटली में जो है वो इतनी बड़ी तादाद में जो 22,000 से ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो फ्रांस में, जर्मनी में, बरतानिया में, जर्मनी में तो कम हुई हैं, लेकिन इन ममालिक में हज़ारों की तादाद में लोग मरे हैं और सैकड़ों की तादाद में लोग रोज़ाना की बुनियाद पे हलाक हो रहे हैं। तो ऐसे में पाकिस्तान के शहरियों को थोड़ी ज़िम्मेदारी का सबूत देना होगा। और आपको ये भी बताते चलें कि अमेरिका ने ऐलान किया है कि जिन लोगों की आमदनी 1 लाख सालाना से कम है, $1 लाख से सालाना, वो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन कह रही है कि वो कांग्रेस की मंजूरी के बाद $1,000 फ़ी उस शख्स को प्रोवाइड करेगी जिसकी जो है आमदन $1 लाख सालाना से कम रही है। और इसी तरह जापान ने भी ऐलान किया है कि वो अपने हर शहरी को 1 लाख युआन जो है वो अपना प्रोवाइड करेंगे, जो कि तकरीबन पाकिस्तानी रुपयों के हिसाब से 1.5 लाख रुपए बनते हैं। 1.5 लाख रुपए बनते हैं जो कि फ़ी शहरी को मिलेगा। और अमेरिका की आपको पता है आबादी जो है वो 32 करोड़ 82 लाख के करीब है। और इसी तरह जापान की भी जो आबादी है वो 12.5 करोड़ से ज़ायद है। तो ये ममालिक जो है अपने लोगों के लिए इतना परेशान है कि जो लोग काम से घर बैठे हैं और घर से वो बाहर ना निकलें, तो उनको ये इमदाद जो है घर बैठे दी जा रही है। और इस तरह यूरोप के कई ममालिक हैं जहाँ पर इस तरह की जो है इमदाद दी जा रही है। लेकिन पाकिस्तान ज़ाहिर है कि एक गरीब मुल्क है, लेकिन फिर भी ऐसे हालात में जब लोग काम धंधा नहीं है, फिर भी हमारे वज़ीर आज़म जो कहते थे कि मांगना जो है वो जुर्म है, इससे आदमी बेहतर है मर जाए, वो रोज़ आए रोज़ जो है चंदे की अपीलें कर रहे हैं। तो मेरे ख़्याल में पाकिस्तान की हुकूमत को भी इस पे सोचना चाहिए। और बिलखुसूस जो एक देरीना मुतालबा आ रहा है कि जो इस वक्त हमारा तिब्बी अमला है, डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक्स हैं,
ان کے لیے گورنمنٹ نے ابھی تک کسی پیکیج کا اناؤنس نہیں کیا. تو یہ لوگ جو زندگی اپنی داؤ پہ لگا کے ایک میدان جنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں، خدا کے واسطے ان کو اپنی حفاظتی کٹس پرووائڈ کی جائیں، لباس ان کو پرووائڈ کیا جائے، اور ان کے اپنی خود کو اس بیماری سے بچانے کے لیے جو ضروری اشیاء ہیں وہ تو کم از کم پرووائڈ کریں. کیونکہ اگر ہمارے افواج پاکستان کے لیے جو ہے جو لوگ مرتے ہیں، شہید ہوتے ہیں، جنگ میں زخمی ہوتے ہیں، ان کے لیے جو پیکیجز ہیں ان کو زمین الاٹ کرنے کا یا ان کو وہ چلیں، ان چیزوں کو تو چھوڑیں. لیکن اگر کوئی ڈاکٹر، کوئی پیرامیڈک اگر فوت ہو جاتا ہے اس وبا سے، تو کم از کم اس کے گھر والوں کے لیے، اس کے لواحقین کے لیے تو کم از کم کوئی ہینڈسم ایک پیکیج ہونا چاہیے. میرے خیال میں یہ وقت کی ضرورت ہے اور اس پہ فوری طور پہ صوبائی اور وفاقی حکومت کو عمل کرنا چاہیے. دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں. اگلی ویڈیو تک اجازت دیں. اللہ حافظ.